बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है वार्षिक फसलीय पादप में सजीव प्रजनता क्यों एक अनैच्छिक लक्षण है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है यह अवधारणा पादपों में तो इसके अंतर्गत क्या होता है, पादप के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, बीज, फल, पत्ती, फूल आदि का अध्ययन किया जाता है। तो विविपेरस इसको इंग्लिश में बोलते हैं सजीव प्रजनता। इसमें क्या होता है, बीज का फल में अंकुरण होना। अंकुरण कहने का मतलब ये है कि जब जो कोई बीज होता है वो पादप में ही लगा रहता है, उस पादप में लगे लगे ही उस बीज में से अगर फल निकल आता है, पादप में अगर हम लिखे तो पादप में लगे बीज से फल बनने लगता है, तो इसे विविपेरस या सजीव प्रजनता कहते हैं। इसमें जो बीज होते हैं उन्हें हम इस प्रकार से लंबे समय तक भंडारित नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ समय बाद जब बीज बनता है तो कुछ समय बाद ही वो क्या करता है, वो बीज चोर जो होता है उसके आवरण को तोड़कर फल के रूप में वो बाहर निकलने लगता है। तो यहाँ जो बीज है, बीजों को यहाँ पर भंडारित करके नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो ये पादप की ओज को कम करता है, तो ये नहीं होगा। इसमें पादप की उर्वरता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। लंबी शुष्कता नहीं, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि इसमें तो क्या होता है, बीज अंकुरित हो जाता है तो उसको हम भंडारित ही नहीं कर पाते हैं। तो डी विकल्प सही है, बीज को सामान्य परिस्थितियों में अगले वर्ष के लिए भंडारित नहीं कर सकते हैं या नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सारे विकल्प कट जाएंगे, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।